मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब आता है तो सामने कौन है ये याद ही नहीं रहता, बस जो मुंह में आए बोल देती हूँ। और उसके बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो सिर्फ पछताती रहती हूँ कि क्यों कहा ऐसे, क्यों बोली उस समय, क्यों इतनी लड़ाई को बढ़ाई। ये डायलॉग बहुत से लोगों का है, शायद मेरा भी था कभी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि गुस्सा आता क्यों है। असल में गुस्सा एक इमोशंस हैं जो हमारे अंदर हमेशा होते हैं, और जब भी हमारे ऑपोजिट कोई बात होती है तो हमें झट से गुस्सा आ जाता है। हमने इस गुस्से को अपना बेस्ट फ्रेंड बना रखा है कि जब बुलाओ आ जाता है। तो इसीलिए ही हमें इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमने इसको अपने बड़ा करीब रखा हुआ है, अपने सर पे चढ़ा कर रखा हुआ है। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो बात शुरू करते हैं वो घर से ही करते हैं, क्योंकि हम घर के बाद में ऑफिस जाते हैं, समाज में भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों के साथ हमारा किसी के साथ मनमुटाव बना रहता है, गुस्सा रहता है मन में। तो सबसे पहले घर से बात शुरू करते हैं। अगर हमारी किसी के साथ आर्गुमेंट शुरू हो जाता है तो हम कोशिश करें कि उस जगह से हट जाएं या चुपचाप से अपने रूम में चले जाएं, ताकि जब आपको कुछ आप सामने ही नहीं रहोगे तो ये गुस्सा एक उबाल की तरह होता है, दूध के उबाल की तरह या धुएं की तरह होता है। अभी आया और झट से चला भी गया। लेकिन ये होता है कि हमें उस सिचुएशन को फेस नहीं करना, अगर ज़रूरी नहीं है आर्गुमेंट करना, कोई ज़रूरी नहीं है, वो फालतू किसी बात पे तकरार हो रही है तो आप वहाँ से हट जाएं। ये आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं होता है। गुस्सा एक पॉइजन की तरह होता है जो हमारे अंदर हमें नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहले वो हमें ही नुकसान पहुँचाता, दूसरे को तो बाद में नुकसान पहुँचाएगा। और ये साइंस भी कहती है कि जब जब हम गुस्सा करते हैं हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो आप उस जगह से चले जाओ, जैसे अपने रूम में चले जाओ, वहाँ पर जाके बैठ कर आपके हाथ में मोबाइल तो हमेशा होते हैं, तो उसमें बैठकर कोई म्यूजिक सुन लो, कुछ कॉमेडी देख लो, जिससे क्या होगा आपका दिमाग जो है कहीं और बिजी हो जाएगा, तो गुस्सा जल्दी से शांत हो जाएगा। और फिर क्या करो, जब आपको लगे कि हाँ मैं कूल हो गया हूँ या सिचुएशन जो है वो घर की थोड़ी शांत हो गई है, तो आप फिर से अपने कामों में वैसे ही लग जाओ जैसे पहले थे। ऐसे फील करो कि कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है और ये डेली का है कि कुछ ना कुछ होता रहता है आसपास में, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अनवांटेड जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, दूसरा भी नहीं शायद एक्सपेक्ट कर रहा होता हमसे। तो ऐसे में किसी को ना गुस्सा दिलाओ ना खुद गुस्सा करो। दूसरा जो है, जैसे ऑफिस में, मान लो ऑफिस में क्या होता है, बॉस ने कुछ कह दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और घर पे आके भी हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि बॉस ने मुझे इतना सुनाया, इतना सुनाया। तो आप बॉस की बातों को, अगर तो बॉस ने सच में आपको ठीक सुनाया है कि आपकी गलती थी तो उन्होंने सुनाया, तो आप क्या करो, उसको गुस्सा मत बनाओ। आपको ये सोचो कि हाँ मैं यहाँ गलत था तो मुझे इसको इम्प्रूव करना है, आगे से ये नहीं होगा, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। और अगर ये किसी की हैबिट होती है कि अपने अंडर काम कर रहे बंदे को चार सुनानी है डेली की, तो आप उसको लाइटली लो। लाइटली ऐसे लो कि उसका कुछ नाम रख दो, कुछ फनी सा नाम रख दो। जैसे आप रख दो डेली डोज रख सकते हो, कहो कि चलो यार डेली डोज है, ये तो मिलनी थी। बस ऐसे सोच के अपने माइंड को फिर काम में अपने आप को बिजी कर लो, तो इससे भी गुस्सा है पहले से कम आने लगेगा, हमारा अंदर जो है थोड़ा शांत फील करेगा। अब तीसरी जो कंडीशन है, मोस्टली हमें गुस्सा आता है जब हम ना लोगों को खुश करने में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम सोचते हैं कि हम घर वालों को खुश कर लें, हम ऑफिस में बॉस को खुश कर लें, हम अपने पड़ोसियों को खुश कर लें, तो इस चक्कर में हम पता नहीं कितना कितना कुछ उनके लिए कर जाते हैं, लेकिन जब बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि हमने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना सोचा, मैंने इतना किया, लेकिन बदले में क्या मिला। तो वो गुस्सा, वो कड़वाहट हमारे अंदर भर जाती है। तो सबसे पहले जो जरूरी काम है, आप लोगों को खुश करना बंद कर दो, क्योंकि खुश हम इन लोगों को नहीं कर सकते। खुश तो श्री राम अपनी मैया को भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने कैकेयी के एक कहने पर, उनकी एक खुशी के लिए अपना घर त्याग दिया था। तो क्या कैकेयी माँ खुश हो गई? नहीं, वो तो वही वैसे रोती रही। तो ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया कभी नहीं बदलेगी, पहले भी ऐसी थी, आगे भी ऐसी होगी, तो हम दुनिया को नहीं बदल सकते।
और दूसरों की बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी आदत होती है कि किसी को चार सुनाने की। शायद हम भी किसी को ऐसे करते होंगे। तो हमें पहले अपना ये बिहेवियर चेंज करना होगा कि कोई अगर हमें कुछ कहता है तो उसको हम अपने अंदर इतना ना ले लें कि उसने ये कहा तो क्यों कहा। क्या होता है कि दूसरा बंदा तो कह के चला जाता है और हम क्या करते रहते, पूरा दिन हमारे दिमाग में वही सेल्फ कॉन्वर्सेशन चलती रहती है कि उसने मुझे ऐसे सुना दिया, ऐसे सुना दिया। भाई सुना दिया तो जाने दो ना, ये तो डेली का काम है, ये लाइफ है। लाइफ में क्या है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। इसमें तो उतराव चढ़ाव आते ही रहेंगे। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो आप इन चीजों को पॉजिटिव एनर्जी में भी यूज कर सकते हो। सपोज करो, अभी मैं आपको एक स्टोरी रिलेट करती हूँ इस बात से कि कैसे हम लोगों के गुस्से को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। एक लड़की जानवी हरियाणा की रहने वाली है, छोटी सी लड़की थी। जब वो पैदा हुई तो उसके पापा ने सपना देखा कि मैं इसको शुरू से ही इंग्लिश बोलनी सिखाऊंगा, क्योंकि वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, हमारी तरह मिडिल क्लास में। तो उसके पापा का ये सपना था कि मेरी बेटी अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलेगी। तो उसके पापा ने, जब से उसने पहले मतलब समझना शुरू किया, तो उसके पापा ने हर बात उसको इंग्लिश में समझानी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे जब वो 3-4 साल की हुई तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती थी, क्योंकि उसके पापा ने बहुत कोशिश की थी उसके लिए। तो लोगों ने कहा क्या हो गया, इंग्लिश बोलती है, बहुत से बच्चे बोलते हैं इंग्लिश। तो उन्होंने उनकी बातों का, लोगों की बातों का बुरा नहीं माना। उन्होंने सोचा ये सच कह रहे हैं, बहुत से बच्चे इंग्लिश बोल लेते बचपन से, तो इसने बोल दिया तो क्या बड़ी बात है। तो उन्होंने सोचा नहीं, मैं इसको सिर्फ इंग्लिश नहीं और लैंग्वेजेस भी सिखाऊंगा। तो उसके पापा ने उसको इंडिया गेट पे ले जाते थे, तो उसको अलग अलग कंट्रीज से लोग आते थे ना, जैसे कोई अमेरिका से आ गया, कोई इंग्लैंड से आ गया, कोई कनाडा से आ गया। तो वो अपनी बेटी छोटी सी बेटी को, 4-5 साल की बेटी को भेज देते थे कि जाओ उनसे बातें करो, और उसको छोटी सी बातें सिखा भी देते थे। उनके साथ बोलो हेलो, हाउ आर यू। तो वो बच्ची ऐसे उनके साथ बात करने जाती थी। तो बच्चों के साथ बात करना तो हर कोई पसंद करता है। तो वो जो अलग अलग कंट्री से लोग आए होते थे, तो उससे बड़े प्यार से बात करते, तो वो सीखती रहती। तो जैसे जैसे वो जिस एसेंट में वो बात करते थे, तो वो उसको प्रैक्टिस हो गई, तो वह वैसे बात करने लगी। तो लोगों ने कहा तो क्या हुआ, मैं बिक्री तो करी है, कोई भी कर सकते हैं। तो इस बात का भी उसके पापा ने या उस बच्ची ने बुरा नहीं मनाया। उन्होंने सोचा हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मिमिक्री तो कोई भी कर सकता है, देख के सुन के तो कोई भी कर सकता है, क्यों ना मैं अपनी बेटी को सारी लैंग्वेजेस समझनी और अच्छे से बोलने सिखाऊं। तो उसके पापा ने इतनी उसके ऊपर लेबर की, इतना प्रैक्टिस करवाई, कहाँ जाकर या YouTube पे लगा कर उसको कैसे कैसे सिखाया। और आज 13 साल की वो लड़की है, वो 12 लैंग्वेजेस बोल सकती है, अलग अलग देशों की, अलग अलग एसेंट में, और BBC न्यूज में वो एंकरिंग का काम करती है। तो देखिए उन्होंने कैसे लोगों की बातों को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके अपनी बेटी को क्या से क्या बना दिया। और अगर वो हमारी तरह सोचते कि अरे हमने तो इतनी मेहनत की, लोगों ने तो 4 बातें सुना दी, और सर पे हाथ धर के बैठ जाते, तो कुछ भी ना होता। उनकी बेटी भी हमारी तरह एक कॉमन लड़की होती, लेकिन नहीं, उन्होंने लोगों की बातों को पॉजिटिवली उसको चेंज करके दिखाया। आज जो लोग उसको कहते थे आई बड़ी अंग्रेजी बोलने वाली, अंग्रेज कह देते ना मोस्टली हम, तो वही लोग देख के कहते कि हाँ काश हमारी बेटी भी ऐसी हो। तो ऐसे हम लोगों की बातों को पॉजिटिवली भी चेंज कर सकते हैं अपने आप को। सपोज करो किसी ने कुछ कह दिया, तो हम सोच सकते हैं कि अरे इसने ऐसे कहा तो मैं इसको ऐसे करके ही दिखाऊंगा, मैं इसको कुछ बन के दिखाऊंगा। तो ऐसे भी हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपके साथ बातें शेयर की है, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी भी लगी होंगी और शायद सच्ची भी लगी होंगी। तो अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ अपने नियर्स और डियर्स के साथ इनको शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।